क्या आपके भी गर्दन में दर्द लगातार बना रहता है? गर्दन से लेके सिर तक दर्द जाता है, हाथों में दर्द आता है, हाथों में सुनपन, बेचैनी, नमनेस लगातार बनी रहती है, हाथ झनझनाते हैं अंदर से, चींटियाँ सी चलती हैं, हाथों में कुछ भी उठाने का जो है ताकत नहीं रहता, कुछ उठाते हैं और छूट के यूँ गिर जाता है। या फिर किसी भी चीज़ को आप मोबाइल को अपने पकड़ के यूज़ नहीं कर पाते हैं और हाथों में सुन्नी बनी रहती है। तो इ- ये सब आपके गर्दन की नस दबने की वजह से हो सकता है। गर्दन से हमारी नस कोई दब जाती है तो इस वजह से यह सब चीज़ें होती हैं। लगातार हाथों में सुन्नी बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है, चक्कर तक आ जाते हैं गर्दन के नस दबने की वजह से। गर्दन में जो दर्द होता है उससे हमें चक्कर तक आ जाते हैं और हमारा जी तक मिचलाता है। गर्दन के दर्द की वजह से दोस्तों इतनी परेशानी होती है कि हम ना तो उठे चैन पा पाते हैं, ना बैठे चैन पाते हैं और चक्कर हमारे लगातार बने रहते हैं। ऐसा चलते चलते सड़क पे आदमी गिर पड़ता है जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। तो गर्दन के दर्द से बचने के लिए हमें जो है कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ घरेलू एक्सरसाइज जो हम गर्दन के दर्द में कर सकते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। और आपको इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, इस पे बने रहिए और साथ में ये भी मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा और जो एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ आप उसको अपने आप से रिपीट करें। मेरी एक्सरसाइज देख के तो आपको गर्दन के दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। आराम ही नहीं आएगा, काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाएगी। गर्दन में दर्द हमारे आखिर होता क्यों है? हम लगातार झुक के इस तरह से काम करते रहते हैं या मोबाइल अपना इस तरह से कंटिन्यू देखते रहेंगे तो सारा प्रेशर हमारा सिर का जो है वो हमारी नेक पे आता है और या तो हमारी डिस्क बल्ज हो जाती है, ऑस्टिफाइड फॉर्मेशन बन जाती है, स्लिप डिस्क हो जाती है, हर्निएटेड डिस्क हो जाती है और उस वजह से जो है गर्दन से हमारी नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिस वजह से उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ता है? हमारी बॉडी पे ये इफेक्ट पड़ता है कि हमारे हाथों में सुनपन आ जाता है, हाथों में दर्द आता है, दोनों हाथों से कोई काम नहीं हो पाता, दोनों हाथों में लगातार बेचैनी सी बनी रहती है, दर्द बना रहता है। ना तो कोई घर का काम कर पाते हैं हम, ना बाहर का काम कर पाते हैं, ऑफिस में कोई भी लिखा पढ़ी का काम नहीं कर पाते, कंप्यूटर पे लगातार बैठने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से जो है चक्कर लगातार बने रहते हैं, जी मिचलाता है, जैसे हमें वॉमिटिंग हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी बनी रहती है। और सिर में सुनपन, झंझनाहट ये सब होती हैं, गर्दन में भी झंझनाहट और सुनपन बना रहता है। ये बहुत ही सीवियर लक्षणों में होता है। जो नॉर्मल लक्षण होते हैं वो केवल गर्दन के दर्द से शुरू होता है। गर्दन का दर्द जो है हमें हमारी ये जो सर्दियों में हम जैकेट पहन लेते हैं, इस जैकेट की वजह से भी होता है। ये जो कॉलर है हमारा और ये जो जैकेट होती है ये मांसपेशियों को हमारे श्रिंक करे रहती है, जो है इसमें सिकुड़ी हुई रहती हैं मांसपेशियां, तो इस वजह से भी हमारे जो है गर्दन में दर्द बन जाता है। लेडीज़ों में जो है क्या होता है, कार्डिगन पहनने से, टाइट कपड़े पहनने से सर्दियों में जो है ये मांसपेशियां हमारी श्रिंक होती हैं और वो धीरे धीरे जो है वीक पड़ती जाती हैं और गर्दन का दर्द जो है उनके शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीजन है सर्दियों में गर्दन के दर्द होने का। सर्दियों में क्या होता है, हम लोग मोटे कपड़े पहने रहते हैं तो गर्दन पे लोड आता है और हमारी गर्दन में दर्द बन जाता है। साथ ही साथ हम रजाई में जो है गुड़मुड़ी हुए पड़े रहते हैं, पता नहीं लगता सोते हुए कौन सी पोजीशन में लेटे, कौन सी पोजीशन में नहीं लेटे, तो हमारे गर्दन में दर्द बन जाता है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आपको अगर लेटना है तो करवट से जो है यहाँ कनपट्टी के नीचे तकिया जरूर लगाएं, जिससे आपकी गर्दन जो है वो एक साइड झुकेगी नहीं और आपकी गर्दन में दर्द नहीं होगा। सीधे लेटें तो एक पतला टॉवेल का रोल यहाँ गर्दन के नीचे लगा लें, सिर के नीचे मोटा तकिया ना लगाएं। इससे आपको गर्दन के दर्द में काफ़ी मदद मिलेगी। जो आपका दर्द है वो नहीं बनेगा और आप ठीक रहेंगे। आइए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथ इस तरह से पकड़ने हैं और अपने माथे पे प्रेस करने हैं। हाथ माथे को हथेली की ओर प्रेस करना है और पतीली को माथे की तरफ। बहुत लाइट करना है, कोई ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से पीछे की तरफ हम करेंगे ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। इसी तरह से हम ये जो सिर की ये साइड है इसे हथेली की तरफ हम प्रेस करेंगे और हथेली को सिर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह लेफ्ट हैंड से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये करने से हमें यहाँ पे गुड फील होगा, गुड स्ट्रेच आएगा और दर्द में आराम मिलना हाथों हाथ शुरू होगा। इसके बाद हमें अपनी नेक को जितना इजीली इस तरह से मूव कर सकते हैं हमें ये करना है। इस तरह से ये हमें 10 to 20 टाइम रिपीटेशन में करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इस तरह से अपने हाथ को रखना है और यहाँ रख के हल्का हल्का ये इस तरह से स्ट्रेच देना है। जिसको भी इस एक्सरसाइज में पेन हो, कोई परेशानी हो, वो ना करे या फिर आराम पूर्वक करे। ये इस तरह से हमें स्ट्रेच देना है। इस स्ट्रेच को आपको केवल ज़्यादा नहीं 3 बार करना है। ये देखिए यहाँ पे गुड स्ट्रेच आएगा और दर्द में काफ़ी आराम आएगा। आपको इसको करते हुए 2 से 3 सेकंड का होल्ड करना है। ये बहुत रिलीफ आएगा आपको, आपके हाथों का सुनपन, आपके गर्दन का दर्द जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक रामबाण आपको स्ट्रेच बताता हूँ, उसको आपको करना है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने दोनों हाथों को इस तरह से मोड़ के रखना है और ऊपर फुल स्ट्रेच देना है, ऊपर की तरफ खींचना है और 3 बार नेक्स्ट सिर से हथेली की ओर और हथेली से सिर की ओर प्रेशर लगाना है। फिर हमें ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और फिर हमें पीछे की तरफ जो है इसी तरह से प्रेशर लगाना है। फिर हमें ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, फिर इसी तरह से हमें प्रेशर लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों शोल्डर को इस तरह से मूव करना है, बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड। ऐसा करने से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा और दर्द में काफ़ी आराम आएगा। जिन लोगों के शोल्डर में भी इसके साथ साथ पेन है वो दोनों हाथ इस तरह से करके और इस तरह से पकड़ के ऊपर की तरफ चला सकते हैं। इससे आपको दर्द में काफ़ी आराम आएगा। ये आपको मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की एक्सरसाइज बता रहा हूँ। जिन लोगों के गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, इस एक्सरसाइज को भी आपको 20 टाइम्स रिपीटेशन में करना है। फिर इसी तरह से आगे की तरफ स्ट्रेच देना है, रिलैक्स होना है। फिर आगे की तरफ स्ट्रेच देना है, रिलैक्स होना है। फिर आगे की तरफ इसी तरह स्ट्रेच करना है, फिर रिलैक्स करना है। इसके बाद हमें दोनों हाथ अपने इस तरह से रगड़ के और गर्दन पे हमें हल्का मसाज देना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी गर्दन का दर्द जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, काफ़ी हद तक क्या बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपको गर्दन का दर्द हो तो आप इस एक्सरसाइज को करें, आपको आपको किसी दवाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल इस एक्सरसाइज से ही आपकी गर्दन का दर्द जो है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। कैसी लगी आपको मेरी जानकारी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।